हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, मैं आई थी अभी डॉक्टर के यहाँ। आज मेरी विज़िट थी डॉक्टर के यहाँ पे। थी तो बहुत दिन पहले से, बट वही है, किसी न किसी वजह से ना मैं आ नहीं पा रही थी। लेकिन आज मुझे आना था तो मैं डॉक्टर के यहाँ आई थी। और ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि सब कुछ बढ़िया ही बना रहे। और जो है, मैंने उनको बताया कि मुझे जो भी मतलब अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो ये प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। जो भी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, होती हैं हम लोगों को। तो बोले कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, होगा। और फिर अब थोड़े से टाइम की बात और है, इतना टाइम निकला है, ये मान लीजिए कि 75% टाइम मेरा निकल चुका है। अब केवल 25% ही बचा है। तो बस वही टाइम जो है ना, वो और मेरा निकल जाए। हाँ जी। तो मेरे पतिदेव नारियल पानी ले आए थे मेरे लिए, तो बस वही पी रही हूँ मैं। बाकी हम घर लेके जाएंगे, पर मैंने कहा अभी आप ले रहे हो तो एक मैं भी पी लेती हूँ। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है इसकी। तो मैंने कहा चलो, जो है, अब नारियल पानी पीना शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत में भी, स्टार्टिंग में भी पीना शुरू किया था, बट फिर बीच में मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे न्यूट्रिशन लिया जा सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा होना चाहिए तो इसलिए नारियल पानी ले लिया है, देखो। और इसके अलावा जो है ना, मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब चीज़ें चल ही रही हैं, खाने पीने का सब ध्यान रख ही रही हूँ मैं। और बस यही है, मैंने कहा चलो डॉक्टर के यहाँ आई थी तो सोचा आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। बाकी सुबह का नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया था। और अभी टाइम जो है ना, मैं आपको बताऊँ तो हो रहा है लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो जी, चलिए बने रहिए वीडियो में, और मैं मिलती हूँ अब आपको घर पे जाके। अब घर पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शायद एक आध सब्ज़ी वगैरह बनानी है, आटा वगैरह सब मैंने लगा के आई थी। जब आदि के आने का टाइम होता है ना, 2 बजे, तब मैं 1:30 बजे किचन में घुसती हूँ। फिर मैं जो है रोटी वगैरह बना देती हूँ, उसी टाइम मम्मी को भी खाना देती हूँ, उसी टाइम अब मैं भी खा लेती हूँ, और आदि के लिए भी गरम गरम खाना बना देती हूँ। और आज तो ये भी जो है, अभी पता नहीं ये घर जाके निकल जाएँ, कोई अता पता नहीं है। ये निकलेंगे तो इनके लिए पहले बना के दे दूँगी इनको। आज तो डॉक्टर के जाना था, इसलिए ये रुके हुए थे कि भाई चलो डॉक्टर के जाना है, ये काम भी ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो घर आने के बाद में ना मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि इन दिनों में क्या हो रहा है कि मेरे से है ना सूट वगैरह पहने नहीं जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा है ना ढीला ढीला रहना अच्छा लग रहा है, तो मैं ना गाउन वगैरह है ना यही सब पहनती हूँ। और घर पे आने के बाद में फिर मैंने जो है लौकी की सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। मैंने आपको बताया था ना कि भाई मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो एक्चुअली क्या है, सब्ज़ी थी नहीं कुछ। तो अभी जब हम रिटर्न आए ना, तो मैं सब्ज़ी लेकर आई थी। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और आजकल ना मेरी फ़ीड में, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, हर जगह पे ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस ही जो है ना वो दिखाई देते हैं। और उसमें कुछ वीडियोस तो इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं, बट कुछ जो वीडियोस है ना, वो प्रेगनेंसी का मजाक बना के रख दिया है बहुत सारे वीडियोस ने। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर ना अच्छा बुरा सब कुछ है आपके सामने, सब कुछ परोसा जाता है। डिपेंड हम पे करता है कि हम उसमें से क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। अब प्रेगनेंसी का मजाक कैसे, देखिए, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, मैं तो ये बोलती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कहने की बात होती है। हाँ, आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, बट वो आपकी प्रॉब्लम्स को कम नहीं कर सकते। जो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, उनको वो कम नहीं कर सकते, और उनको वो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे चेंजेस, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में इतने सारे चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि हर जो दिन है ना, वो पिछले दिन से कुछ अलग ही होता है। इसके अलावा जो हमारे ट्राइमेस्टर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अलग टाइप के होते हैं। जैसा पहला ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें तो उल्टी, चक्कर, जी मिचलाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। उस टाइम पे भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। फिर जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, वो थोड़ा स्मूथ
निकलता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं निकलता है। लेकिन जब हमारा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, जब हमारा बेबी कम्प्लीटली ग्रो हो चुका होता है और पेट जो है वो हमारा बाहर आ चुका होता है ना, उस टाइम पे बाप रे इतने मतलब क्या बताऊँ। मतलब मैं दूसरों के बारे में तो क्या ही बोलूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे इतनी चिड़चिड़ाहट होती है, इतनी चिड़चिड़ाहट होती है कि मैं थकी हुई रहती हूँ एनी टाइम, मुझे थकान बनी रहती है। घर का काम करने के लिए मुझे जब उठना पड़ता है ना, तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं वो किस तरीके से कर पाती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ जो ऐसी हैं, भई देखो काम तो सबको करना है और सब काम कर भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो बेड रेस्ट कर रही है, काम कर रही हैं, सब काम कर सबको करना होता है। मैं भी कर रही हूँ क्योंकि भैया मेरे को भी अपनी फैमिली देखनी है। लेकिन मुश्किल है, मुश्किल होती है यार, नहीं मन करता है। ऐसा लगता है कि हम बैठें और हमें कोई अच्छा-अच्छा खाना बनाकर खिलाए, कोई गरम-गरम खाना बनाकर खिलाए। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, जब आदी होने वाला था, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ काफ़ी अच्छी हालत में थी, ठीक थी और उन्होंने वो जितना कर सकती थी ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस टाइम पे। बट इस बार क्या हो रहा है आई एम अलोन, मैं अकेली हूँ। मतलब कई बार तो इतनी चिड़चिड़ाहट हो जाती है मुझे कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ? क्या कहूँ किससे? मतलब अजीब टाइप की सिचुएशंस जो है ना वो हो जाती हैं। जो लेडीज़ अपने 3rd ट्राइमेस्टर में होंगी या अपनी प्रेगनेंसी में भी होंगी ना, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएँगी। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और काम भी हमें सारे करने होते हैं, भले ही हमारा मन हो या ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो एक ऐसी फ़ेज़ होती है जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को फिज़िकली और मेंटली आराम देना चाहिए, मिलना ही चाहिए। अब चाहे घर का कोई भी मेंबर है, सबको एडजस्ट करके चलना चाहिए। ये नहीं कि भई अपनी-अपनी फ़रमाइशें जो हैं ना वो अलग-अलग तरीके से रख रहे हैं। नहीं भाई, बस की नहीं है। मतलब आप सामने वाला कुछ कह नहीं रहा है, इट डज़न्ट मीन कि उसे तकलीफ़ नहीं हो रही है। वो अपनी अच्छाई में नहीं बोल रहा है, तो आप भी अपनी अच्छाई दिखाइए ना। क्योंकि मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा देखा है कि मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ में है ना, कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, गलत नहीं कहते। ऐसे परिवार में आदमियों को तो ख़ैर ज़्यादा मतलब होता ही नहीं था पहले के टाइम पे, आजकल भी केवल हस्बैंड जो होते हैं ना, बस वही मतलब रखते हैं ज़्यादा। तो होता क्या था कि भई पुरानी जो ज़माने की लेडीज़ है ना, उनकी एक टैगलाइन बहुत होती है कि हमने भी तो किया था, हमने भी तो ये चीज़ मैनेज की थी। अरे भाई, हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेरी खुद की दोनों प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग हैं। जितनी प्रॉब्लम्स मुझे इस प्रेगनेंसी में हो रही हैं, फर्स्ट में नहीं हुई, क्योंकि होता है ना? हर चीज़, हर सिचुएशन एक दूसरे से अलग होती है। अब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे में है ना, ज़रूरत होती है सिर्फ समझने की कि हाँ यार, हो सकता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ ऐसी चीज़ हो रही हो जो हमें समझ में नहीं आ रही हो। अब ऐसे में ये कहना कि यार हमने भी तो किया था, हमें भी ये होता था, फिर भी हम करते थे। तो जब अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम भी ये करते थे, हम भी वो करते थे। ज़रा ये उस वक़्त को याद तो कीजिए कि जब आप करते थे तब आपके मन में क्या विचार उठते थे, क्या थॉट्स आते थे? क्या आपका मन नहीं करता था कि कोई हमारी हेल्प कर दे? क्या आपका मन नहीं करता था कि यार कोई तो एक दिन ऐसा हो कि कोई हमें बिठाकर खाना खिला दे या हमारे कामों को सँभाल ले और हम थोड़ी देर आराम कर लें? कोई ऐसा हो जो प्यार से हमारे सर पे हाथ फेरे और हमसे कहे कि भई तुम रेस्ट करो, हम देख लेंगे। करता होगा ना आपका मन भी। लेकिन आज जब आप उस कंडीशन में नहीं हैं, तो आप ये जताना चाहते हैं कि भई हमने ये चीज़ कर ली तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं भई, नहीं हो रहा है। आप और फिर अगर चलिए ठीक है, आपको नहीं भी करना है, आप मत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो कर रहा है ना, जो अपने आप को इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपके लिए कुछ कर रहा है, आपके लिए तैयार खड़ा है ना? आपकी सारी बातें मान रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपके लिए 3 टाइम का खाना भी बना रहा है, आपके पूरी फैमिली को देख रहा है, घर को देख रहा है, तो एट लीस्ट उसके लिए एक्स्ट्रा काम मत बढ़ाइए।
क्योंकि बहुत से घरों में ये पॉलिटिक्स चलती हुई देखी है मैंने कि प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा परेशान करते हैं लोग बाग। नहीं करना चाहिए यार। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि प्रेग्नेंट लेडी देवी के समान होती है, उसकी देवी की तरह सेवा करनी चाहिए, देवी की तरह उसको उसका ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसे में आप उसे देवी मानना तो छोड़िए, इंसान ही समझ लीजिए कि भाई वो भी एक इंसान है, और इस समय वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, उसकी कंडीशन कुछ अलग है। अलग कैसे है? मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, पेट में हर वक्त हलचल मची हुई है, बच्चा किक कर रहा है, उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, वज़न बढ़ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कभी भी सिर में दर्द हो जाता है। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे बॉडी में चल रही होती हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देते हैं। ऐसे में जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं, अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, डॉक्टर तो ऐसे ही बोल देते हैं, हमने भी तो किया है, बेड रेस्ट करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, है ना, ऑपरेशन हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उनका अनुभव अपनी जगह पे है, लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया ना कि भाई बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसे में कहूँगी कि ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसे ढीठ बन जाना चाहिए। अगर बेड रेस्ट बोला है तो आप बेड रेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगी, घर वालों की बात सुनकर गुस्से में आकर घर का सारा काम करेंगी, चाहे आपकी बॉडी में कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, है ना, तो अभी तो आप उस काम की तकलीफ़ झेलेंगी, और खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कल को कुछ हो गया तो तकलीफ़ आप ही को झेलनी पड़ेगी। आप अपने बेबी से भी हाथ धो बैठेंगे, या फिर आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या आपकी भी जान पर बन के आ सकती है ना। तो ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, केवल 9 मंथ का टाइम होता है। तो इस टाइम पे है ना, ढीठ बन जाना चाहिए। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, लेकिन कीजिए वही जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। डॉक्टर कह रहा है कि घर का काम कीजिए, तो आप घर का काम कीजिए। डॉक्टर कह रहा है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, तो आप बेड रेस्ट कीजिए। इसके अलावा अपनी बॉडी की भी सुनिए। अगर डॉक्टर आपको कुछ नहीं कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आप अपनी बॉडी की सुनिए कि आपकी बॉडी आपको कितना अलाउड कर रही है, सिर्फ उतना कीजिए। तो जी चलिए, आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मेरे मन की कुछ विचार थे जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करने थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो जी, मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे। जय श्री कृष्णा।